वॉइस करने जा रहे हैं हम, और हम इसमें देखेंगे किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि टेंसेस क्या होता है और टेंसेस किस तरह से हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद वॉइस करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम वॉइस टेंसेस के थ्रू ही करेंगे। और ये CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो CUET, ठीक है। आप उसको भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे पढ़िए। सबसे पहला है हमारा वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसमें पहला है हमारा, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, राम ईट्स मैंगो, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हो गया वर्ब, हो गया वर्ब मतलब जिससे हमें काम करने का पता चलता है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि इसे हम, राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर आता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंगो, अब क्या लिखें इसको, मैंगो इज ईटेन, ईटेन बाई राम। ये हो गया, राम ईट्स मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय राम। हो सकता है इज एम आर भी हो। हम और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे आर का, ठीक है। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, ही ईट्स चॉकलेट्स। ये ऑब्जेक्ट जो प्लूरल है यहाँ पे, जब हम चॉकलेट्स अब यहाँ पे लेंगे, चॉकलेट्स, चॉकलेट के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, आर लग जाएगा, ठीक है। आर, चॉकलेट्स आर ईटेन। यहाँ पे आर इज एम क्या लगेगा, हम इसको देख के करते हैं, यहाँ से ऊपर से देख कर नहीं। आर ईटेन बाई हिम, ठीक है। अगर हम एम लिखना है तो ही गिव्स मी अ बुक, ठीक है। तो अ बुक इज गिवन टू मी बाई हिम, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पे आई, अगर ही गिव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले तो हमने ये ऑब्जेक्ट लिया और एक ऑब्जेक्ट है आई, तो आई एम गिवन अ बुक बाई, आई एम गिवन ए बुक बाई हिम। तो ये भी तरीका है, दो तरीके से मैं लिख सकते हैं, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होता है, मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम बुक ऑब्जेक्ट लेके लिखते, सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो हम ये होगा, अ बुक इज़ गिवन टू मी बाई हिम, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आई लेते हैं तो आई एम गिवन ए बुक। इस तरह से हम ईज एम आर का यूज़ करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगता है, ईट, एट, ईटेन। ईट क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म हो गया, एट और ईटेन, ठीक है। ये तीन वर्ब में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये आपको लर्न होना पड़ेगा, बाई और सब्जेक्ट लेकर, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं। दूसरा देखते हैं करने, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव पैसिव करते हैं हम। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये अगर आपको नहीं आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे लिखते हैं, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें टेंसेस समझाए हुए हैं। जैसे राम इज ईटिंग मैंगो। क्या है? राम इज ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट पहले ले लेंगे हम, उसके बाद इज आएगा या एम आएगा, फिर आर आएगा प्लस बीइंग। ये एक्स्ट्रा लग जाता है हमारा, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगना है, और प्लस बाई प्लस जो हमारा सब्जेक्ट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंगो हम लिखेंगे इसको, मैंगो सिंगुलर है मैंगो तो ईज आ जाएगा। यही अगर आई होता तो एम आ जाता,
अगर ये प्लूरल होता है तो आर आ जाता है। सो यहाँ पे मैंगो इज़ बीइंग, बीइंग हम हमेशा कंटिन्यूस में लगाते हैं। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाता है, ईटेन बाई राम, ठीक है। सो मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई राम, और राम आम खा रहा है, आम उसके द्वारा खाया जा रहा है। अगर मान लो दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो हमें क्रिकेट पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। क्रिकेट इज ए सिंगुलर है, इज बीइंग प्लेड, किसके द्वारा, देम, दे के देम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसका प्रेजेंट परफेक्ट हम करेंगे अब नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हम कैसे बनाते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, राम हैज़ ईटेन मैंगो, हैज़ ईटेन मैंगो, ठीक है। यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब पहले ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव लग जाता है, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे हम इसको कर देते हैं, मैंगो, मैंगो हैज, मैंगो सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, ये मैंगोज होता तो हैव लग जाता। मैंगो हैज़ बीन ईटेन बाई, किसके द्वारा, राम के द्वारा, बाई राम। और एक सेंटेंस हम बना कर देखते हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या है, दे हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो पहले आता है क्रिकेट हैज़ बीन। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम हैव है, यहाँ इसको देख के हैव नहीं लगाते हैं, इसको देख के हैव लगाते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो हैज़ लग जाएगा, अगर ये प्लूरल होता तो ये हैव लग जाता है। सो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाई देम, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत रेयरली पूछा जाता है। अब आता है आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट में आपका क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले। एग्जाम्पल फर्स्ट है कि राम एट मैंगो, ठीक है, राम एट मैंगो। अब यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है बनाने का, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है प्लस वाज या वर आ जाता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, राम एट मैंगो, तो मैंगो क्या पहले लिखे हम, मैंगो सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा, वाज ईटेन बाई, किसके द्वारा, राम के द्वारा, बाई राम, ठीक है। दे प्लेड क्रिकेट। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था हमारा, दे प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब दे प्लेड क्रिकेट क्या, क्रिकेट पहले आ जाएगा, यहाँ पे क्रिकेट, क्रिकेट अगर वाज वाज लगता है तो क्रिकेट वाज सिंगुलर है, प्लेड, प्लेड बाई देम, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे राम वाज ईटिंग चॉकलेट, वाज ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो, ठीक है। अब मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ये हो गया
वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सॉरी पास्ट है तो वाज वर आएगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये हमारा, अब इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है और हम पैसिव वॉइस में लिखें। अभी क्या लिखेंगे, हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, मैंगो वाज वर, मैंगो सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, प्लूरल होता है तो वर आ जाता। मैंगो वाज, थर्ड फॉर्म क्या है, ईट का ईटन, EATEN, ईटन बाई राम, सॉरी कंटिन्यूस है तो बीइंग आ जाएगा, मैंगो वाज बीइंग ईटन, क्या होगा, बीइंग ईटन बाई राम। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस में है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट पहले आ जाएगा, वॉर, क्रिकेट वाज, क्योंकि हम यहाँ पे वर है तो यहाँ वर नहीं लगा देते हैं, हम देखते हैं ये सिंगुलर है प्लूरल है, हमेशा ये गलती हो जाता है। तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाई देम। ठीक है, ये समझ में आया। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जैसे अब आता है नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट हम जो बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का था, जैसे राम हैड ईटेन मैंगो, ईटेन मैंगो। अभी आता है ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं, मैंगो हैड बीन ईटेन बाई राम। ठीक है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं प्लस हैड लगाते हैं, सिर्फ हैड ही लगते हैं यहाँ पे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं इसको। और एक एग्जांपल लेते हैं, दे हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट हैड बीन, यहाँ पे सिर्फ हैड लगता है, इससे हमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हैड हैव लगाना है, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड ही लगता है, हैड प्लस बीन प्लेड बाई दे का देम हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट हो गया हमारा। अब हमारे पास आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहला हम करेंगे सिंपल फ्यूचर। क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर कैसे लिखते हैं, राम, ये एक्टिव वॉइस है, पहला एग्जाम्पल है, राम विल ईट मैंगो। ठीक है, यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में करते हैं इसको। ये जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सो मैंगो विल बी ईटेन बाई राम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें ऑब्जेक्ट पहले लिख लिया, फॉर्मूला ये है, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल। यहाँ पे जो दे रखा वही हम कर लेते हैं, अगर शैल दे तो शैल भी हो जाता है, विल हो तो विल भी हो जाता है। ठीक है, प्लस बी लग जाता है यहाँ पे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से चेंज करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो यहाँ पे ये हो गया आपका वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सो पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लस
ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है फॉर्मूला, सीधा हम करते हैं इसको कि क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम टुमारो। समझ में आ गया विल? सो यहीं तक हमारा वॉइस होता है। सो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो ये पूरा वॉइस है, बाकी जो हमने छोड़ दिया वो बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।